हेलो दोस्तों, क्या आप धूमकेतु के संदर्भ में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज मैं लाया हूं आपके लिए धूमकेतु के बारे में पूरी समीक्षा। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन पुश कर दें। धूमकेतु क्या है? धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है जो धूल, पत्थर, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। छोटे पथ वाले धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार पथ में करते हैं। एक परिक्रमा करने में 6 से 200 वर्ष का समय लगता है और लंबे पथ वाले धूमकेतु एक परिक्रमा करने में हजारों वर्ष का समय लेते हैं। यह प्रत्येक 75 से 76 वर्ष के अंतराल में पृथ्वी पर नजर आता है। हैली ही एकमात्र ऐसा लघु अवधि धूमकेतु है जिसे पृथ्वी से नग्न आंखों से हम साफ साफ देख सकते हैं। यह नग्न आंखों से देखे जाने वाला एकमात्र धूमकेतु है जो मानव जीवन में 2 बार दिखाई देता है। धूमकेतु की इस पुच्छ के कारण इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। सूर्य से दूर जाने पर धूल और बर्फ पुनः इनके नाभिक में जम जाती है और हर बार जब यह सूर्य के पास आता है तो कुछ न कुछ इनकी धूल और बर्फ बिखर जाती है, जिनके कारण इनकी पूंछ छोटी होती जाती है। अक्सर ये पूंछ विहीन भी हो जाते हैं। प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का निश्चित समय होता है। सबसे प्रसिद्ध हैली का धूमकेतु अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह 1986 प्लस 76 यानी 262 में दिखाई देगा। हैली धूमकेतु का परिक्रमा काल 76 वर्ष है, जिनका जन्म 1970 या 71 या इससे पहले हुआ था। उन्होंने ये धूमकेतु जरूर देखा होगा। धूमकेतुओं का नाम उनके खोजकर्ताओं के नाम पर रखा जाता है। जैसे हैली का नाम खगोल शास्त्री एडमंड हैली के नाम पर रखा गया। धूमकेतु को सूर्य की एक परिक्रमा करने में हजारों वर्ष, कभी कभी लाखों वर्ष लग जाते हैं। हालांकि कुछ धूमकेतु ऐसे भी हैं जिन्हें सैकड़ों वर्ष लगते हैं। इनमें से कुछ धूमकेतु का आकार कुछ किलोमीटर के होते हैं और एक पिंड के बराबर होते हैं, तो कुछ चंद्रमा के बराबर होते हैं। जब ये परिक्रमा करते हैं तो सूर्य के अति निकट आ जाते हैं तो बहुत गर्म हो जाते हैं और गैस धूल को फैलाते हैं, जिसके कारण विशालकाय चमकती हुई पिंड का निर्माण हो जाता है जो धरती के बराबर ग्रहों की तरह दिखाई देते हैं। धूमकेतु जब सूर्य के नज़दीक होते हैं तो जलने लगते हैं और फिर इनका सिर एक चमकते हुए तारे जैसा हो जाता है और पूंछ अति चमकीली जलती हुई नजर आती है। सिर इनका नाभिक होता है, मतलब केंद्र होता है। धूल और बर्फ पुनः नाभिक में जम जाती है, जिनके कारण पूंछ छोटी हो जाती है। अक्सर यह पूंछ विहीन हो जाते हैं। धूमकेतु के 4 भाग हैं। पहला न्यूक्लियोस जो बर्फ और गैस और धूल के मिश्रण से बना होता है। दूसरा हाइड्रोजन। तीसरा धूल का गुबार। चौथा कोमा जो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैस के मिश्रण से बने होते हैं।